जेपीएससी मामले को लेकर जेएलकम नेता देवेंद्र महतो ने आज लोक भवन पहुंचकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में जेपीएससी मुख्य परीक्षा को रद्द की। देवेंद्र महतो ने ये चेतावनी दी है कि अगर जेपीएससी में सुधार नहीं होता है तो जेपीएससी कार्यालय को बम से उड़ा दिया जाएगा। तो आपको बता दें, जेपीएससी मुख्य परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है। इसके अलावा धमकी भी दी गई है जेपीएससी को कि परीक्षा में सुधार किया जाए, जो परिणाम जारी हुए हैं उसमें सुधार किया जाए। जेएलकम नेता देवेंद्र महतो ने राज्यपाल को भी ज्ञापन सौंपा। जेपीएससी मुख्य परीक्षा को रद्द करने की मांग की। सुधार नहीं हुआ तो बम से उड़ा देंगे जेपीएससी कार्यालय, ये भी धमकी दी गई है। जेपीएससी कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जेएलकम ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दें। पीटी परीक्षा फल जो अजूबा जारी किया है, जिसमें झारखंड प्रदेश के लाखों आदिवासी मूलवासी छात्रों के भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, वो तमाम मामला को लेकर के महामहिम राज्यपाल जी के पास पहुंचे थे। और जेपीएससी जो अपना ही प्रारूप का, अपना ही नियमावली को तार तार कर रहा है, एक अजूबा रिजल्ट प्रकाशन किया है जिस पर ना मेंबर का हस्ताक्षर है, ना कट ऑफ मार्क्स जारी किया है रिजल्ट के साथ। और अपने मनमानी से कुछ को यूपी से उठा लिया, कुछ को हरियाणा से उठा लिया है, तो कुछ को बिहार से उठा लिया है। ये सारे मामलों को महामहिम राज्यपाल जी तक पहुंचाए और महामहिम राज्यपाल जी को त्वरित हस्तक्षेप करने के लिए आग्रह किए हैं। विधायक जी साहब कह दिए हैं कि जेपीएससी को छोड़ना नहीं है, इस लड़ाई को लड़ना है। और मुख्यमंत्री जी से वो भी बात कर रहे हैं, हम लोग भी अभी बात करने जाएंगे और इसको न्यायालय में भी लड़ेंगे, और नहीं तो जेपीएससी का घेराव करेंगे। और थो पर भी ये जेपीएससी आयोग नहीं सुनेगी तो आज फिर ये लोग को लगेगा कि ये गैर कानूनी बात है, लेकिन ऐसे आयोग को तो बम से उड़ाने की बात हम लोग करेंगे। इस आयोग को हम लोग चलने नहीं देंगे। क्या मजाक चल रहा है? चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ नीलेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। नीलेश जी, इतनी बड़ी धमकी किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में सही है क्या? किसी नेता के लिए आप लोकतांत्रिक तरीके से रखिए, आगे राज्यपाल से मिलिए, मुख्यमंत्री से मिलिए, आयोग के चेयरमैन से मिलिए, लेकिन सीधे बम से उड़ा देना का जो धमकी देना है। बिल्कुल दीपक, देखिए लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और जिस तरीके से देवेंद्र महतो ने कहा है, हालांकि देखिए इसमें एक लाइन उन्होंने ये भी कहा था इसको बोलने से पहले कि अगर हम कहेंगे तो गैर कानूनी होगा, यानी कि उन्हें पता है कि वो गैर कानूनी बयान दे रहे हैं या गैर वाजिब बयान दे रहे हैं। अब इस पर क्या होना है ये तो बात की बात है, लेकिन अभी जो आक्रोश है इसको भी आप स्वाभाविक रूप से ले सकते हैं कि जो छात्रों का जो आक्रोश है, देखिए बार बार कभी नीट में छात्र कहा जाता हो तो पीड़ित होते हैं, आत्महत्या करते हैं, कभी जेपीएससी में छात्र जो है वो विक्टिम बनते हैं, कभी जेटेट की परीक्षा में बनते हैं। यानी कि जो छात्रों का जो भविष्य है वो अधर में ही लटका रहा है। और ये जो उसी की परिणति है, ये उसी का परिणाम है कि इस तरह की भाषा बोलना पड़ रहा है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि ये मजबूरी में दिया गया बयान है, और उन्होंने खुद कहा कि अगर हम बोलेंगे तो ये गैर कानूनी होगा, यानी कि उन्हें पता है कि वो जो बोल रहे हैं वो सही नहीं है, लेकिन ऐसा बोलने के लिए उन्हें मजबूर होना पड़ा है। क्योंकि देखिए जेटेट में भी यही समस्या हुई थी, आपको जेपीएससी में भी यही समस्या हुई थी, अभी जो पीटी की परीक्षा हुई उसमें भी यही समस्या आई है, अनियमितता की बात है, बिना हस्ताक्षर के रिजल्ट आया है। इनका कहना है कि कई बाहरी लोगों को, कभी हरियाणा से, कोई राजस्थान से, कोई यूपी से लोग आ गए हैं। तो झारखंड के जो आदिवासी हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं, जो यहाँ के हकदार हैं, उनकी हकमारी हो रही है। और ये आक्रोश है, देखिए इसमें बीजेपी ने, यानी कि विपक्ष ने भी अपना मोर्चा खोल रखा है। अभी बीजेपी के द्वारा जेपीएससी कार्यालय का भी घेराव किया जा रहा है युवा मोर्चा के द्वारा, और प्रदेश में भी तमाम प्रवक्ताओं ने और बीजेपी के नेताओं ने इस पर विरोध किया है। सरकार अपना पक्ष तो रख रही है, लेकिन अभी तक संतोषजनक जो उन्हें उत्तर नहीं मिला है। अब देखना यह है कि अब इस बयान के बाद क्या प्रशासन कोई इनके ऊपर कोई कार्रवाई करता है या फिर इसे वो स्वाभाविक मानते हैं। चलिए ठीक है नीलेश जी, तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो देखिए, जेपीएससी मुख्य परीक्षा को रद्द करने की मांग की गई है और सभी रिजल्ट को सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई।